हेलो दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों, गुना आईसीएस एकेडमी में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आज देखा जा रहा है 30 जनवरी है। 30 जनवरी को महात्मा गांधी की पुण्यतिथि। 30 जनवरी 1948 ईस्वी को नाथूराम गोडसे ने महात्मा गांधी की हत्या की थी। इसीलिए 30 जनवरी को प्रतिवर्ष शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। 30 जनवरी को शहीद दिवस मनाया जाता है महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पे। अब प्रश्न यह उठता है दोस्तों कि वर्ष में 2 बार शहीद दिवस मनाया जाता है। एक शहीद दिवस मनाया जाता है 23 मार्च को और दूसरा मनाया जाता है 30 जनवरी। दोस्तों, जो 30 जनवरी को जो शहीद दिवस मनाया जाता है वो मनाया जाता है महात्मा गांधी की पुण्यतिथि में, जबकि 23 मार्च को जो शहीद दिवस मनाया जाता है वो मनाया जाता है भगत सिंह सुखदेव राजगुरु को जो फांसी पे चढ़ाया गया था 23 मार्च को, उस दिन को मनाया जाता है शहीद दिवस। इस प्रकार वर्ष में 30 जनवरी को और 23 मार्च को शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। अब दोस्तों, आप कमेंट करके बताओगे कि जो 23 मार्च को भगत सिंह सुखदेव राजगुरु की जो फांसी हुई वो कब हुई और इस समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे, ये आप कमेंट करके जरूर बताओगे दोस्तों। इसके बाद दोस्तों, अगर आगे देखा जाए दोस्तों, हमारा जो सेशन चल रहा है दोस्तों वो चल रहा है डेली करंट अफेयर्स का चल रहा है। इसी रूप में दोस्तों आज का जो हमारा करंट अफेयर्स है वो है 30 जनवरी 2024 का करंट अफेयर्स है। इस सेशन के अंतर्गत दोस्तों हम लोग वो सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं हेतु महत्वपूर्ण है। इसी रूप में दोस्तों आज का जो हमारा पहला जो क्वेश्चन है वो है, तो प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में शहीद दिवस कब मनाया गया? तो दोस्तों हाल ही में अभी हमने देखा कि 30 जनवरी को प्रतिवर्ष शहीद दिवस मनाया जाता, वो महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर मनाया जाता। तो इस प्रकार इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 30 जनवरी होगा। 30 जनवरी को प्रतिवर्ष शहीद दिवस मनाया जाता। और हमने देखा कि दूसरा जो शहीद दिवस मनाया जाता वो भी देखा हमने कि 23 मार्च को भगत सिंह सुखदेव राजगुरु की जब फांसी दी थी उस दिन को भी 23 मार्च को शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस प्रकार दोस्तों अब आगे अगर देखा जाए परीक्षा पर जो चर्चा वो है जनवरी संबंधित महत्वपूर्ण दिवस, जैसे कि 1 जनवरी को विश्व पारिवारिक दिवस मनाया गया। साथ में 1 जनवरी को डीआरडीओ ने अपना 66वां स्थापना दिवस मनाया। 3 जनवरी को इंटरनेशनल माइंड बॉडी वेलनेस डे मनाया गया। 4 जनवरी को विश्व ब्रेल दिवस मनाया गया। इसके बाद दोस्तों और आगे देखा जाए 5 जनवरी को राष्ट्रीय पक्षी दिवस मनाया गया। 6 जनवरी को विश्व युद्ध अनाथ दिवस मनाया गया। 7 जनवरी को महायान नववर्ष दिवस मनाया गया। 8 जनवरी को पृथ्वी का घूर्णन दिवस मनाया गया। इसके बाद दोस्तों अगर आगे देखा जाए 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया गया। 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया गया। 11 जनवरी को राष्ट्रीय मानव तस्करी जागरूकता दिवस मनाया गया। 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया गया। 15 जनवरी को थल सेना दिवस मनाया गया। 16 जनवरी को राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस मनाया गया। वहीं 20 जनवरी को पेंगुइन जागरूकता दिवस मनाया गया। इसके बाद दोस्तों अगर देखा जाए आगे 23 जनवरी को पराक्रम दिवस मनाया गया। 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया गया। साथ में ही 24 जनवरी को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस भी मनाया गया। 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया गया और 25 जनवरी को ही राष्ट्रीय पर्यटन दिवस भी मनाया गया। जबकि विश्व जो पर्यटन दिवस मनाया जाता है वो 27 सितंबर को मनाया जाता है। हिमाचल प्रदेश ने अपना 25 जनवरी को स्थापना दिवस भी मनाया। 26 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस मनाया गया। इसके बाद अगर देखा जाए आगे दोस्तों 27 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय स्मृति दिवस मनाया गया। 29 जनवरी को भारतीय समाचार पत्र दिवस मनाया गया। जबकि 30 जनवरी को शहीद दिवस मनाया गया महात्मा गांधी की पुण्यतिथि के दिन। इसके बाद दोस्तों अगर देखा जाए अगला जो क्वेश्चन है वो है, हाल ही में किसने सबसे तेज ट्रिपल सेंचुरी का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? ऑप्शन है सूर्य कुमार यादव, तन्मय अग्रवाल, मार्को मरेश, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों हाल ही में तन्मय अग्रवाल ने सबसे तेज ट्रिपल सेंचुरी का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। इस प्रकार इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, तन्मय अग्रवाल है। तन्मय अग्रवाल ने सबसे तेज ट्रिपल सेंचुरी का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। इसके बाद आगे अगर देखा जाए परीक्षा पर जो चर्चा है वो है तन्मय अग्रवाल। तन्मय अग्रवाल जो कि हैदराबाद के बल्लेबाज हैं जिन्होंने अरुणाचल प्रदेश के खिलाफ 147 गेंद में 300 रन बनाकर फर्स्ट क्लास क्रिकेट में बना, जो कि रणजी ट्रॉफी की। इन्होंने 13 शतक लगाने वाले यह विश्व के पहले खिलाड़ी बने। इसके बाद अगर देखा जाए आगे टिम साउदी ने T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 150 विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज हैं।
जो न्यूजीलैंड के खिलाड़ी हैं इन्होंने 150 जो विकेट लिए हैं 118 मैचों में लिए। जो पाकिस्तान के खिलाफ इन्होंने 150वां विकेट लिया। हाल ही में आईसीसी ने अपनी 2023 की रैंकिंग जारी की, जिसमें अगर देखा जाए रैंकिंग जो जारी की उसमें जो पैट कमिंस हैं वो क्रिकेटर ऑफ द ईयर चुने गए, जो ऑस्ट्रेलिया के कप्तान हैं। वहीं विराट कोहली वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर चुने गए। सूर्य कुमार यादव T20 इंटरनेशनल क्रिकेटर ऑफ द ईयर चुने गए, जो लगातार दूसरी बार चुने गए। वहीं उस्मान ख्वाजा टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर चुने गए हैं। इसके बाद आगे अगर देखा जाए अगला जो क्वेश्चन है वो है, हाल ही में ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024 के जो ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट में महिला एकल का जो खिताब जीता वो किसने जीता? आर्यना सवालेंका ने, जेंग क्यूनेन ने, नाओमी ओसाका ने या ईगा स्विएटेक ने? दोस्तों हाल ही में आयना जो सवालेंका है उन्होंने चीन की जेंग क्यूनेन को हराकर ऑस्ट्रेलिया ओपन 2024 ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट में महिला एकल का क्या जीता खिताब जीता। इस प्रकार जिसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा। इसके बाद आगे अगर देखा जाए परीक्षा पर जो चर्चा है वो है ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024 से संबंधित जानकारी। जैसे कि पुरुष वर्ग का जो विजेता है वो है जानिक सिनर है, जो इटली के हैं, पहली बार बने हैं। उपविजेता डेनियल मेदवेदेव हैं, जो रूस के हैं। इसके बाद अब अगर देखा जाए महिला वर्ग में जो खिताब जीता वो विजेता रही हैं वो आर्यन सवालेंका हैं, बेलारूस की हैं, जो लगातार दूसरी बार रही हैं। उपविजेता जेंग क्यूनेन जो चीन की हैं। इसके बाद अब अगर आगे देखा जाए युगल वर्ग में विजेता जो रहे हैं वो रोहन बोपन्ना और मैथ्यू अबडेन है। रोहन बोपन्ना भारत के हैं जबकि मैथ्यू अबडेन ऑस्ट्रेलिया के हैं, टेनिस खिलाड़ी हैं। रोहन बोपन्ना सबसे उम्रदराज ग्रैंड स्लैम बनने वाले भी टेनिस खिलाड़ी हैं। इनको हाल ही में पद्मश्री से देने की घोषणा की गई। डबल्स रैंकिंग में नंबर 1 पर आ गए हैं रोहन बोपन्ना, जो भारत के टेनिस खिलाड़ी हैं, जो सर्वाधिक उम्रदराज खिलाड़ी हैं, 43 वर्ष के हैं। इसके बाद आगे अगर देखा जाए अगला जो क्वेश्चन है वो है हाल ही में ऑरेंज फेस्टिवल 2024 कहाँ आयोजित हुआ है? ऑप्शन है नागालैंड में, मणिपुर में, त्रिपुरा में या असम में। ऑरेंज जो फेस्टिवल 2024 का जो आयोजन हुआ हाल ही में वो नागालैंड में हुआ। इस प्रकार इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए नागालैंड है। नागालैंड में ऑरेंज फेस्टिवल 2024 का आयोजन किया जा रहा है। इसके बाद अब अगर आगे देखा जाए परीक्षा पर जो चर्चा वो नागालैंड संबंधित जानकारी है। जैसे कि नागालैंड की राजधानी कोहिमा है, मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो हैं, राज्यपाल ला गणेशन हैं जिनको अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। नागालैंड की जो स्थापना हुई थी वो 1 दिसंबर 1963 ईस्वी में हुई थी। 2023 में जो उसका स्थापना दिवस मनाया गया वो 61वां स्थापना दिवस मनाया गया है। इसके बाद आगे अगर देखा जाए हॉर्नबिल महोत्सव, हॉर्नबिल जो महोत्सव है वो नागालैंड में आयोजित हुआ था। नागालैंड की जो स्थापना दिवस 1 दिसंबर को होता है, जो नागालैंड की जो स्थापना दिवस की खुशी में होता है। इस प्रकार हॉर्नबिल जो महोत्सव हुआ वो 1 दिसंबर से 10 दिसंबर 2023 के मध्य हुआ। इसके बाद ये नागालैंड में हुआ। इस बार इसका जो संस्करण था वो 24वां संस्करण था। इसके जो अन्य नाम है वो है त्योहारों का त्यौहार है। भागीदार जो राज्य थे इसमें अगर देखा जाए हॉर्नबिल महोत्सव में जो भागीदार राज्य थे वो असम था। जो देश थे जैसे कि यूएसए है, जर्मनी है, कोलंबिया है। इसके बाद हाल ही में किस देश ने अंतरिक्ष में 3 उपग्रह मेहदा, कहायान 2, अतः 1 का प्रक्षेपण किया है? ऑप्शन है जापान, ईरान, इजराइल या चीन। हाल ही में ईरान ने मेहदा, कायान 2 और हतेब का प्रक्षेपण किया। इस प्रकार इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी ईरान होगा। इसके बाद अगर आगे देखा जाए परीक्षा पर जो चर्चा है वो ईरान से संबंधित जानकारी है। जैसे कि ईरान से संबंधित जानकारी ये है कि इसकी राजधानी तेहरान है। सेना में उन्नत घरेलू ड्रोन शामिल किए जैसे कि अबाबिल 4, अबाबिल 5, अरास, बरार और करार को शामिल किया हाल ही में। एसयू का जो नवीनतम सदस्य बना है ईरान, नवा सदस्य बना और हाल ही में ब्रिक्स में भी शामिल हुआ है ईरान। चवार जो बंदरगाह है ये भारत द्वारा बनाया गया है ईरान में। उपग्रह जो हाल ही में लॉन्च किए हैं वो किए मेहदा, कहायान 2 और हतेब 1 को प्रक्षेपण किया। इसके बाद अगर देखा जाए आगे जो देखा जाए तो आज का जो शुभ विचार है वो है कि सफलता की गाड़ी भले ही धीरे चलती हो पर वह तुम्हें सबसे खुशहाल जगह लाकर छोड़ती है। दोस्तों जो सफलता की गाड़ी है भला कितनी ही धीरे चले लेकिन अंत में आपको खुशहाल जगह पर लाकर छोड़ती है। इसके बाद आगे अगर देखा जाए अगला जो क्वेश्चन है वो है हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने किस महिला क्रिकेटर को यूपी पुलिस डीएसपी के पद पर नियुक्त किया है? दीप्ति शर्मा, स्मृति मंदाना, हरमनप्रीत कौर या इनमें से कोई नहीं।
उत्तर प्रदेश सरकार ने हाल ही में दीप्ति शर्मा को यूपी पुलिस डीएसपी के पद पर नियुक्त किया। इस प्रकार इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, दीप्ति शर्मा है। दीप्ति शर्मा को यूपी पुलिस ने डीएसपी पद पर क्या किया है, नियुक्त किया है। इसके बाद और आगे देखा जाए परीक्षा पर जो चर्चा है वो है महिला क्रिकेटर से संबंधित जानकारी, जैसे कि सौम्या जो तिवारी हैं वो देश की सर्वश्रेष्ठ जूनियर वीमेंस क्रिकेटर प्लेयर चुनी गई हैं हाल ही में। भारत ने आईसीसी अंडर 19 में महिला टी20 विश्व कप का पहला संस्करण जीता था हाल ही में। दीप्ति शर्मा महिला क्रिकेटर हैं जो डीएसपी पद पर नियुक्त की गई है यूपी सरकार द्वारा। इसके बाद आगे अगर देखा जाए जैसे कि हाल ही में ओपन और महिला वर्ग में मौजूदा विश्व चैंपियनों को हराने वाले एकमात्र शतरंज के खिलाड़ी कौन हैं? डी गुकेश, आर प्रज्ञानंद, विदित गुजराती या इनमें से कोई नहीं। हाल ही में ओपन यानी पुरुष और महिला दोनों, मेल प्लस फीमेल दोनों को विश्व चैंपियनों को हराने वाले जो एकमात्र शतरंज जो खिलाड़ी बने विश्व के वो बने आर प्रज्ञानंद बने। इस प्रकार इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। इन्होंने मेंस और फीमेल दोनों वर्ल्ड कप के जो चैंपियंस हैं उन दोनों को हरा दिया है। इस प्रकार इसका आंसर होगा आर प्रज्ञानंद होगा। अब परीक्षा पर चर्चा देखी जाए जैसे कि आर प्रज्ञानंद जो है वो महिला और पुरुष विश्व कप चैंपियन को हराने वाले विश्व के पहले शतरंज खिलाड़ी हैं। इन्होंने हराया जैसे कि बेनजेन जू चीन को हराया जो 4 बार के वर्ल्ड कप विजेता थी, महिला हैं जी। डिंग लीरेन को हराया, ये भी चीन के वर्ल्ड चैंपियन विजेता हैं। अब अगर देखा जाए वैशाली रमेश बाबू हैं वो भारत की नवीनतम ग्रैंड मास्टर हैं जो 84वीं शतरंज की ग्रैंड मास्टर हैं। इसके बाद आगे अगर देखा जाए हाल ही में जो विश्व शतरंज चैंपियन हुई वो बाकू यानी कि अजरबैजान में हुई, जिसमें जो स्वर्ण पदक जीता था वो मैग्नस कार्लसन ने जीता जो नॉर्वे के शतरंज खिलाड़ी हैं। वहीं जो रजत पदक जीता था वो आर प्रज्ञानंद ने जीता था भारत के। इस प्रकार अब अगर देखा जाए वर्ल्ड चेस डे यानी कि विश्व जो शतरंज दिवस जो मनाया जाता है वो प्रतिवर्ष 20 जुलाई को मनाया जाता है। फीडे के जो उपाध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं हाल ही में वो विश्वनाथ आनंद जो भारत के हैं उनको चुना गया है। इनकी पुस्तक है माइंड मास्टर है। विश्वनाथ आनंद राजीव गांधी पुरस्कार पाने वाले प्रथम व्यक्ति भी हैं। इसके बाद अगर आगे देखा जाए अगला जो क्वेश्चन है वो है हाल ही में किस राज्य के डेंकनाल माझी को जीआई टैग मिला? अरुणाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा या पश्चिम बंगाल? दोस्तों हाल ही में उड़ीसा के ढेंकनाल जो माझी है ढेंकनाल माझी को जीआई टैग मिला। इस प्रकार इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, उड़ीसा हो। उड़ीसा के ढेंकनाल माझी को हाल ही में जीआई टैग मिला है। इसके बाद अगर देखा जाए आगे अगर परीक्षा पर चर्चा जैसे कि ढेंकनाल जो माझी है वो ढेंकनाल जिले की एक प्रसिद्ध और अनोखी क्या मिठाई है जिसको हाल ही में जीआई टैग मिला है। अब अगर देखा जाए उड़ीसा संबंधित जानकारी जैसे कि उड़ीसा की जो राजधानी है वो क्या भुवनेश्वर है। मुख्यमंत्री नवीन पटनायक हैं। राज्यपाल रघुवर दास हैं। पुरी जो है वो जगन्नाथ मंदिर है यहाँ पर, जबकि कोणार्क में पुरी में क्या जगन्नाथ मंदिर है, जबकि कोणार्क में क्या सूर्य मंदिर है जिसको ब्लैक पेगोडा के नाम से भी जाना जाता है। हीराकुंड बांध जो उड़ीसा में है वो महानदी पर बनाया गया है, वो विश्व का सबसे लंबा मिट्टी का बांध है। अब आगे अगर देखा जाए उड़ीसा को जो जीआई टैग मिले जैसे कि उड़ीसा को अभी तक जीआई टैग मिला जैसे केंद्रपाड़ा रसवल्ली के लिए, रायगढ़ सौल के लिए, डोंगरिया कौंद सौल के लिए, रेड आंट चटनी के लिए, ढेंकनाल माझी की जो हाल ही में मिला है इसको। मयूरभंज जो है वो दुनिया की पहली मेलानिस्टिक टाइगर यानी ब्लैक टाइगर सफारी स्थापित की जाएगी। मयूरभंज में दुनिया की पहली मेलानिस्टिक टाइगर है, मेलानिस्टिक यानी कि जो ब्लैक टाइगर होते हैं उनकी जो सफारी स्थापित की जाएगी। जो सिंपलीपाल टाइगर रिजर्व में की जाएगी वो कहाँ पर है? मयूरभंज उड़ीसा में। इसके बाद योजना अगर देखी जाए उड़ीसा संबंधित जैसे कि मुख्यमंत्री संपूर्ण पुष्टि योजना की हाल ही में शुरुआत की थी उड़ीसा सरकार ने, मुख्यमंत्री संपूर्ण पुष्टि योजना। इसके बाद आगे अगर देखा जाए जैसे कि उड़ीसा के जो भुवनेश्वर है इसमें राष्ट्रीय कौशल प्रशिक्षण संस्थान प्लस खोला जाएगा। एएमए ग्राम पंचायत बैंकिंग के लिए शुरुआत की उड़ीसा सरकार ने। बाली यात्रा में एशिया का सबसे बड़ा खुला व्यापार मेला हुआ जो कटक उड़ीसा में महानदी के तट पर हुआ। उड़ीसा की गौरवशाली प्राचीन समुद्री विरासत का जश्न मनाने के लिए हुआ था ये बाली यात्रा मेला। अब अगर देखा जाए मनीषा जो पहाड़ी हैं वो भारत की पहली वुमेन एट डी कैंप चुनी गई हैं। इसके बाद मलानगिरी हवाई अड्डे का जो उद्घाटन हाल ही में उड़ीसा में किया गया। समलेई मंदिर परियोजना का उद्घाटन शमलपुर जिले में किया गया उड़ीसा के में। इसके बाद आगे अगर देखा जाए
हाल ही में 84वां अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारियों का जो सम्मेलन हुआ वो कहाँ आयोजित हुआ है? ऑप्शन है शिमला में, जयपुर में, मुंबई में, इनमें से कुछ। दोस्तों अगर देखा जाए अखिल भारतीय जो पीठासीन अधिकारियों का जो पहला सम्मेलन हुआ था प्रथम 1921 ईस्वी में हुआ था, जो कहाँ हुआ था? शिमला में हुआ था। 2023 में जो 83वां सम्मेलन हुआ था वो जयपुर में हुआ था। हाल ही में जो 84वां जो सम्मेलन हुआ वो कहाँ हुआ? मुंबई महाराष्ट्र में हुआ। इसके बाद आगे अगर देखा जाए परीक्षा पर जो चर्चा वो है कि जो अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारियों का जो सम्मेलन है इसका प्रारंभ 1921 ईस्वी में शिमला में हुआ था। 2023 में जयपुर में हुआ। 2024 में जो 84वां हुआ वो मुंबई महाराष्ट्र में हुआ। इसके बाद लोकसभा के जो अध्यक्ष हैं वर्तमान ओम बिरला हैं, जबकि राज्यसभा के जो उपसभापति हैं वो हरिवंश नारायण सिंह हैं। इसके बाद आगे अगर देखा जाए अगला जो क्वेश्चन है वो है हाल ही में उत्तर पूर्व भारत के पहले केंद्रीय योग और प्राकृतिक चिकित्सा अनुसंधान संस्थान की आधारशिला कहाँ रखी गई है? उत्तर पूर्व भारत के पहले केंद्रीय योग और प्राकृतिक चिकित्सा अनुसंधान संस्थान की जो आधारशिला रखी गई वो कहाँ रखी गई? ऑप्शन है दिसपुर में, गुवाहाटी में, ईटानगर में, आइजोल में। तो इसकी जो आधारशिला रखी गई है वो रखी गई है गुवाहाटी में, असम में रखी गई। इस प्रकार इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, गुवाहाटी होगा। इसके बाद अब अगर देखा जाए आगे परीक्षा पर जो चर्चा है वो असम राज्य से संबंधित जानकारी है, जैसे कि राजधानी क्या है? दिसपुर है, मुख्यमंत्री हिम्मत विश्व शर्मा है, राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया है, मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति विजय विश्नोई है। गुण उत्सव 2024 का आयोजन असम सरकार ने छात्रों के प्रदर्शन का समग्र मूल्यांकन करने के लिए किया। इसके बाद आगे अगर देखा जाए जो चंदवी जो उत्सव है इसका प्रारंभ भी असम सरकार ने किया। अमृत वृक्ष आंदोलन का प्रारंभ भी किया। वायु सेवा के लिए देश की पहली 100% इलेक्ट्रिक वायु टैक्सी सेवा शुरू करेगा असम सरकार। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में दुर्लभ गोल्डन टाइगर देखा गया हाल ही में। अब अगर देखा जाए आगे गुवाहाटी जो है असम के उसमें उत्तर पूर्व भारत के पहले केंद्रीय योग और प्राकृतिक चिकित्सा अनुसंधान संस्थान की आधारशिला रखी जाएगी। ये आधारशिला रखी जो डॉक्टर सर्वानंद सोनोवाल ने रखी गई, जो आयुष मंत्री हैं डॉक्टर सर्वानंद सोनोवाल ने रखी। इसके बाद दोस्तों अगर आपने अभी तक गुन्ना ICS एकेडमी का जो टेलीग्राम चैनल है इसको ज्वाइन नहीं किया तो आप इसको ज्वाइन कर लें, जिसकी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वहाँ पर जाकर आप गुन्ना ICS एकेडमी का टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर आपको यूट्यूब से संबंधित वीडियो की समस्त PDF फाइल उपलब्ध है। अन्य स्टडी मटेरियल भी गुन्ना ICS एकेडमी के टेलीग्राम चैनल में आपको मिल जाएंगे। तो आप इस वीडियो के लिंक में जाकर आप गुन्ना ICS एकेडमी का टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों अगर आपने अभी तक गुन्ना ICS एकेडमी का अगर यूट्यूब चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कर लें, और अभी तक आपने इसको लाइक नहीं किया तो इसको लाइक कर दें, अगर शेयर नहीं किया तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करें ताकि करंट अफेयर से संबंधित जानकारी समस्त लोगों को मिल सके, और इसको सब्सक्राइब करें ताकि आपको निरंतर यूट्यूब वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। इसके बाद दोस्तों अगर आपको यह वीडियो जरा सा भी अच्छा लगता है या जरा सा भी हेल्पफुल लगता है तो आप इस पर कमेंट कर जरूर बताएं और इसको लाइक करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करें। थैंक यू दोस्तों, बाय बाय, टेक केयर।